कुछ महत्वपूर्ण शुरू करने से पहले शांति से बैठें, अपनी बुद्धि और विचारों को शांत करें और गहराई से ध्यान लगाएं। तब आप अपनी आत्मा की महान रचनात्मक शक्ति द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। अगर आपका मन मजबूत है और आप उसमें एक दृढ़ संकल्प स्थापित कर देते हैं तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। यदि आप कोशिश कर रहे हो तो आप में सुधार अवश्य होगा। एक संत एक पापी है जो कभी हार नहीं मानता। फिर से कोशिश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार विफल रहे हैं, हमेशा एक बार और कोशिश करनी चाहिए। भगवान की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, इसलिए जब आपका मन ये कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते तो उस विचार को अपने मन से निकाल दो और कहो मैं ये कर सकता हूँ और ये हो सकता है अगर आप अपने मन को तैयार रखो। शांत होना सीखो और आप हमेशा खुश रहोगे। असफलता का समय या मौसम सफलता के बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। मन की शांति के बिना बहुत सारे पैसे होना समुद्र में नहाते हुए प्यास से मरने के समान है। लगाव बांधने वाला होता है। यह चाहत की वस्तु के इर्द गिर्द आकर्षण का प्रभामंडल बना देता है। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने खुद के बनाए पर्दे जो आपको उससे छिपाता है को संघर्ष करके फाड़ने की जरूरत है। जाति, धर्म, वर्ग, रंग, लिंग या जाति के सभी पूर्वाग्रह की उपेक्षा कर एक स्वामी इंसानी भाईचारे के उपदेशों का अनुसरण करता है। उसका लक्ष्य है कि आत्मा के साथ पूर्ण एकता। भगवान सरल है, बाकी सब कुछ जटिल है। आप जितनी बार भी फेल होते हैं उठिए और फिर से प्रयास करिए। जब तक आप भगवान को निराश नहीं करते और प्रयत्न करते रहते हैं वो आपको निराश नहीं करेंगे। थोड़ा पढ़ें, ध्यान ज़्यादा करें, हर समय भगवान के बारे में सोचें। आत्मनियंत्रण के शेर की तरह दुनिया में विचरण करो। देखो कि कहीं कमजोरी के मेंढक तुम्हें अपमानित ना करें। दयालुता वो प्रकाश है जो आत्माओं, परिवारों और देशों के बीच की दीवारों को खत्म कर देती है। अगर आप दुखी होना चाहते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप खुश रहने का मन बना ले तो इस पृथ्वी पर कोई भी और कुछ भी आपसे वो खुशी नहीं छीन सकता। एक टूटा हुआ माइक्रोफोन संदेश प्रसारित नहीं कर सकता, इसी तरह एक बेचैन मन भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। एक नश्वर प्राणी के रूप में आप सीमित हैं, लेकिन भगवान के बच्चे के रूप में आप असीमित हैं। अपना ध्यान भगवान पर केंद्रित करें और आपको जो चाहिए वो शक्तियाँ किसी भी दिशा में उपयोग करने के लिए मिल जाएंगी। भूत को भूल जाइए क्योंकि वो आपके हाथ से निकल चुका है। भविष्य को भूल जाइए क्योंकि वो आपकी पहुंच से बाहर है। वर्तमान को कंट्रोल करिए। अभी एकदम अच्छे से रहिए, यही बुद्धिमान लोगों का रास्ता है। हर एक कल हर एक आज से निर्धारित होता है। अपना सर्वश्रेष्ठ करो और फिर आराम करो। लहरें सागर की तरह होती हैं, हालांकि ये पूरा सागर नहीं है। इसलिए सृष्टि की प्रत्येक लहर आत्मा के अनंत महासागर का एक हिस्सा है। सागर लहरों के बिना रह सकता है, लेकिन लहरें सागर के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि आप खुद ही अपने विचारों के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए केवल आप ही उसे बदल सकते हैं। अगर आप अपने विचारों को बुराइयों पर केंद्रित करेंगे तो आप खुद भी बुरे हो जाएंगे। हर चीज में बस अच्छाई को देखिए ताकि आप सौंदर्य की गुणवत्ता को अपने अंदर समा सकें। आप अपने जीवन को साधारण तरीके से मत चलाइए। कुछ ऐसा करिए जैसा कि किसी ने नहीं किया हो।
कुछ ऐसा जो दुनिया को जगमगा दे। दिखाइए कि आपके अंदर भगवान की रचनात्मक सिद्धांत काम करता है। प्रेम भगवान के लिए गाया गया आत्मा का गीत है। जब भी आप कुछ निर्मित करना चाहें, बाह्य स्रोत पर निर्भर मत करिए। अंदर गहराई तक जाइए और अनंत स्रोत की खोज कीजिए। थैंक यू।